से हम अगर बोल भी रहे हैं तो 3-4 लोग ऐसे देखने लगेंगे। सेक्स वर्कर्स के बच्चों को कोई आइडेंटिटी मतलब मिलती नहीं है ऑल थ्रू आउट देयर लाइफ जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव देयर फादर्स नेम। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। आज पंजाब केसरी की टीम आ पहुंची है सीपी यानी कि दिल्ली के दिल में। लेकिन आज का मुद्दा क्या होने वाला है आपको बता दें, आज का मुद्दा रहने वाला है सेक्स वर्कर। जी हाँ, कल देश की सबसे बड़ी कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि सेक्स वर्क भी एक प्रोफेशन है। सेक्स वर्कर्स को भी हमें एक सम्मान की नज़रों से देखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट कहानी में ये आ जाता है कि हम रहते भारत में हैं, जहाँ पर शुरुआत से ही सेक्स वर्कर्स और इसमें शामिल होने वाले लोगों को गलत माना जाता है। लेकिन आज हम सीपी आए हैं लोगों की राय जानने कि उस सेक्स वर्कर्स के लिए क्या राय रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी दे तो दी, लेकिन क्या भारत की जनता इस टिप्पणी पर खुश है या नहीं, हम ये अभी नहीं कह सकते हैं। इस टिप्पणी को हम बाद में ही बता सकते हैं कि भारत की जनता क्या चाहती है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए कि भारत की जनता सेक्स वर्कर्स के साथ है या उनके खिलाफ है, हम आ पहुंचे हैं सीपी। और वक्त बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए चलिए चलते हैं, जानते हैं भारत की जनता की राय। तो हमारे साथ एक बार फिर यूथ मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है कि सेक्स वर्क इज़ ऑल्सो अ वर्क। देखिए, रहे हम भारत में ही रहे हैं। भारत में शुरुआत से वैश्यवृत्ति कहते हैं इसे हिंदी में, सेक्स वर्क को गलत कहा गया है। इस कामों में शामिल होने वाले लोगों को गलत कहा गया है। यूथ की क्या राय है? आई गेस जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो शेयर कर सकती हूँ। इट इज़ ट्रू दैट सेक्स वर्क भी एक प्रोफेशन है एंड अगर आप जीबी रोड या फिर कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पर यू विल सी दैट जो कोठे हैं वहाँ पे कुछ कोठे लीगल है भी। सो आई गेस धीरे धीरे सेक्स वर्क अगर लीगल हो भी जाता है, वो एक टाइप का प्रोफेशन है। इट्स देयर पर्सनल चॉइस टू चूज। कहा जाता है सेक्स वर्कर्स इज़ अ विक्टिम। क्या आप सेक्स वर्कर्स को विक्टिम या अपराधी मानते हैं? देखो, ये कोई अपराधी की तो कोई बात नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है। सेक्स वर्क को हम पेड सेक्स भी कह सकते हैं, तो क्या आप इसके सपोर्ट में हैं? अगर वो वर्क है then it has to be paid. I mean, it's very simple that if it is work, then it is worship, and yes, work is worship. A friend of mine, she said that work is worship. It is true and it is there in books, and I do believe कि अगर वो काम है तो फिर वो तो paid होता है, free में तो नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, तो ये जनरेशन इस बात को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती? अब मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है और आजकल मोस्टली हर किसी को कुछ बात नहीं होती, लेकिन यूँ रहता है कि हमें इस चीज़ की नीड है। बेसिकली अब कुछ लड़कियों में या फिर लड़कों में ऐसा रहता है कि हमें इस चीज़ में उनका अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है, वो डेली चीज़ नहीं कर पाते, लेकिन वो इस जगह पे जाके कर सकते हैं। अगर ये चीज़ कोई ज़बरदस्ती करा रहा है तो वो गलत है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, प्रेशराइज नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए, हम किसी को प्रेशर में लाके तब वो काम नहीं करा सकते। इफ़ दे वांट, दे एग्री, सो डू इट। प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, व्हाट दे गो थ्रू इन रियल लाइफ, और जो कि हम जैसे नॉर्मल टीनेजर्स को नहीं पता होती हैं काफ़ी चीज़ें। रीज़न ये है कि सेक्स को हम बहुत टैबू की तरह कंसीडर करते हैं। मेन रीज़न यही है। अगर हम सेक्स को नॉर्मलाइज कर दें, जैसे हम अगर बोल भी रहे हैं तो 3-4 लोग ऐसे देखने लगेंगे सेक्स कितनी बिग डील है। तो इस वजह से जो टैबू है ना, उस वजह से इनका जो सेक्स वर्किंग जो प्रोफेशन है उसको भी लोग लुक डाउन अपॉन करते हैं, जो कि नहीं होना। देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क इज़ वर्क की डेफिनेशन तो दे दी है, लेकिन आगे जाके क्या होगा? जो लड़के, सिर्फ 1% ऐसी लड़कियां होंगी या ऐसे लोग होंगे जो इसमें खुद से शामिल होना चाहते हैं। बाकी जो लड़कियां ज़बरदस्ती उधर ले जाई जाती है और वापस मार पीट के डर से वो भाग नहीं सकती, क्या उनको इस लाइन के बाद जस्टिस मिल पाएगा या नहीं? आई थिंक नो, आई मीन कि सोसाइटी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करती। अभी सोसाइटी इतनी मॉडर्न या इतनी ओपन माइंडेड नहीं हुई है कि वो जो वहाँ से आई लड़कियाँ उनको एक्सेप्ट कर सके या इस चीज़ को एग्री कर सके कि दे आर नॉट विक्टिम। जो लड़कियां खुद गई उधर ठीक, जो लोग उधर शामिल हुए खुद ठीक, लेकिन जो उधर शामिल नहीं होना चाहते, ज़बरदस्ती ले जाए गए, सुप्रीम कोर्ट को उनके लिए क्या करना चाहिए? आई गेस द लॉ विल अंडरस्टैंड दैट बेटर, और जब इसको काम का दर्जा दिया जा रहा है तो आई गेस जो फोर्सफुल प्रोस्टिट्यूशन होता है वो कम हो जाएगा। बिकॉज वी से दैट वही करो जो आपको अच्छा लगे, फॉलो योर पैशन। तो जो मन से करना चाहते हैं वो जाएं।
जिनको मन से नहीं करना है, जिनको धकेला जाता था इस प्रोफेशन में, आई गेस वो चीज़ बंद हो जाएगी। क्योंकि जब एक काम का हमारा क्या होता है कि 18 ईयर्स या 20 ईयर्स से नीचे आप उसमें नहीं धकेल सकते हो किसी को, तो आपको पता होगा कि छोटे छोटे गाँव में अभी भी बेच दिया जाता है लड़कियों को। आई गेस वो चीज़ कम हो जाएगी।